Hello dear students, welcome to Global Online Marathi. In this class, we will see metapopulation. Metapopulation is one of the concepts from population biology, population ecology, in which the multiple population are connected with each other. Let's see it in detail. Uh, these are characters of metapopulation. Metapopulation consists of same species living in discrete patch. मेटापॉपुलेशन में क्या होता है कि एक ही स्पेसीज होती है और वो अलग अलग मतलब अलग अलग आइलैंड पे क्या सिचुएटेड होती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप कि एक पर्टिकुलर स्पेसीज ही है, वो अलग अलग आइलैंड पे सिचुएटेड है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है इकोलॉजी में कि ये जो पैचेस है इनके बीच में एक कॉरिडोर होता है, कनेक्टिंग लिंक होती है, उसके थ्रू ये जो एनिमल है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में माइग्रेट करते हैं। तो जब भी समझ लीजिए ये जो आइलैंड है इधर कुछ अ, तो ये जो पॉपुलेशन मतलब ये जो आइलैंड है इस पे क्या हुआ है, समझ लीजिए कि एक्सटिंक्शन हो गया है कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से। नेचुरल क्लाइमेट की वजह से एक आइलैंड पे क्या हुआ है, लोकल एक्सटिंक्शन आ गया है समझ लीजिए। तो वो दूसरे आइलैंड पे वो स्पेसिस क्या करेगी, उधर आके वो स्पेसिस की जो हैबिटेट होगी, वो स्पेसिस का नंबर जो होगी वो रिकंस्ट्रक्ट करेगी। इसमें क्या है कि समझ लीजिए चार आइलैंड है, और उस चार आइलैंड पे एक पर्टिकुलर स्पेसिस रहती है। तो अ, जो स्पेस आइलैंड नंबर डी है उसमें एक्सटिंक्शन हो गया है नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से। तो इस आइलैंड ए बी सी ये तीनों में से वो जो स्पेसिस है वो क्या करेगी, वो पर्टिकुलर जिधर डिस्ट्रक्शन हुआ है उधर माइग्रेट करेगी। उधर माइग्रेट होने के बाद उधर जो स्पेसिस की पॉपुलेशन होगी वो फिर से बढ़ेगी। मतलब यहाँ माइग्रेशन होता है और ये इस वजह से बायोडायवर्सिटी लोकल एक्सटिंक्शन क्या किया जाता है, रिकॉलोनाइज किया जाता है। मतलब एक्सटिंक्शन हुआ तो भी उस एरिया की बायोडायवर्सिटी पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो है की कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटा पॉपुलेशन के। इसमें इस ये जो मेटा पॉपुलेशन है इस टर्म को ब्रेक भी किया तो भी हमें बहुत चीजें क्लियर होगी, क्योंकि ये जो टर्म है दो वर्ड से बनके मिलके बनी है। एक तो मेटा और दूसरा पॉपुलेशन। तो मेटा मीन्स क्या कि ये जो मेटा होता है इसका मतलब होता है कि ये मल्टीपल थिंग्स। तो ये जो मेटा होता है उसका मतलब होता है मल्टीपल थिंग्स। और तो ये जो मेटा होता है उसका मतलब क्या है, मल्टीपल थिंग्स। और पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो है मल्टीपल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स क्या कि द ग्रुप ऑफ सेम group of individual belongs to same species living in particular habitat at particular time। इसको क्या बोलते हैं हम, मेटा सॉरी पॉपुलेशन बोलते हैं। और मल्टीपल पॉपुलेशन हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, मेटा पॉपुलेशन। और ये जो मेटा पॉपुलेशन हो गए वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए बाय कॉरिडोर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। पहला क्या है, हैबिटेट पैचेस। ये जो पैचेस जो लैंडस्केप होती है वो क्या होती है सेपरेट सेपरेट होती है। मतलब जैसे कि आपने पिछली डायग्राम में देखा था, तो जो लैंड होती है वो सेपरेट होती है, कनेक्टेड नहीं होती है। वो मे बी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या होगी हुई होगी, सेपरेट होगी। मगर
एक पॉपुलेशन में से दूसरे पॉपुलेशन में जाने के लिए कॉरिडोर्स होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए कॉरिडोर्स होते हैं। उसके बाद कनेक्टिविटी। तो पहला तो कैरेक्टर क्या है कि हैबिटेट किस में रहने चाहिए, पैचेस में रहने चाहिए। और दूसरा क्या है, कनेक्टिविटी। तो ये पैचेस में रहेंगे तो ही वो मेटा पॉपुलेशन होगा, नहीं उसको कनेक्टिविटी तो रहनी चाहिए ना। मतलब एक एक जो स्पेसिस है वो माइग्रेट होके दूसरे आइलैंड में जाने के लिए उन दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए कनेक्शन होना चाहिए। तो पहला कैरेक्टर तो क्या हुआ कि जो हैबिटेट होगा वो पैचेस में होगा, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, कनेक्टिविटी, जो कि जीन फ्लो को फैसिलिटेट करता है, माइग्रेशन ऑफ जीन फ्लो को फैसिलिटेट करता है। लोकल एक्सटिंक्शन एंड रिकॉलोनाइजेशन। लोकल एक्सटिंक्शन मीन्स क्या कि जैसे मैंने बताया, एक जो आइलैंड है उसके ऊपर क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया। तो उसको उसमें क्या होगा कि दूसरे आइलैंड से उधर स्पेसीज माइग्रेट होगी, और वो स्पेसीज का उधर रिकॉलोनाइजेशन होगा। और उसमें क्या पॉपुलेशन की, पहले तो लोकल एक्सटिंक्शन में क्या हुआ है, पॉपुलेशन का क्या हुआ, लॉस हो गया है। और रिकॉलोनाइजेशन में क्या होगा, रीग्रोथ होगी। तो ये डायनामिक बैलेंस पॉपुलेशन लॉस और ग्रोथ में मेंटेन रहेगा, किसमें, मेटा पॉपुलेशन में। उसके बाद पॉपुलेशन डायनामिक, इंटरप्ले ऑफ लोकल एंड रीजनल प्रोसेस। तो पॉपुलेशन में जो लोकल और रीजनल प्रोसेसेस से की वजह से चेंज आएगा, वो उधर मेटा पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है। तो ये चार क्या थे, की कैरेक्टरिस्टिक थे, स्टिक्स थे। पहला तो हैबिटेट जो होगा पैचेस में होगा। दूसरा उनको क्या, उनमें क्या होगा, कनेक्शन होगा, कॉरिडोर्स बोलेंगे हम उनको। उनमें कलेक्शन होगा, वो कलेक्शन क्या करेगा, माइग्रेशन, जीन फ्लो को क्या फैसिलेट, जीन फ्लो के माइग्रेशन को फैसिलेट करेगा। उसके बाद लोग जो होगा, बैलेंस होगा पॉपुलेशन लॉस और रीग्रोथ में। और जो लास्टली है वो लोकल रीजनल प्रोसेस में इंटर प्ले होगा। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला सिग्निफिकेंस तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस। तो स्पेसीज की बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होने के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि हमने देखा कि एक पैच में क्या हो गया है, एक्सटिंक्शन हो गया, तो दूसरे पैच पैच से आके वही स्पेसीज उधर रिकॉलोनाइज कर रही है। इस वजह से क्या, उधर की जो एरिया की बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहेगी। दूसरा है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। समझ लीजिए एक ही फॉरेस्ट है, तो और उसमें क्या है कि रिसोर्सेस की कमी है, और हमें कंजर्वेशन टाइगर्स के लिए प्लान करना है। तो वो वहां भी हम ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं बेटा पॉपुलेशन की। क्योंकि कभी कभी दो से ज्यादा एरिया को नेशनल पार्क को या नेशनल सैंक्चुअरी को क्या किया जाता है, कनेक्ट कॉरिडोर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अगला है इनहांस रेजिलियंस थ्रू रिकॉलोनाइजेशन आफ्टर लोकल एक्सटिंक्शन। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए भी ये रिस्पांस, इन्वायरमेंटल चेंजेस से बचने के लिए भी एक रिस्पांस है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक एक्सटिंक्ट भी हो गई, तो वो दूसरे लोकल पैच में उधर होगी, तो वो क्या करेगी, माइग्रेट होगी और रिकॉलोनाइजेशन करेगी। इधर आप मेटा पॉपुलेशन का मॉडल देख सकते हो। हाँ, यहाँ क्या है कि ये मेन पॉपुलेशन है, मेटा पॉपुलेशन में मेन पॉपुलेशन है, और ये सब पॉपुलेशन है। तो ये सब मेन पॉपुलेशन क्या सबके लिए एज अ रिसोर्स काम कर रही है, इधर किधर भी। और ये सारे पॉपुलेशन कैसे है, इंटरकनेक्टेड है। तो समझ लीजिए इधर ही एक्सटिंक्शन हो गया है, तो ये पर्टिकुलर जो पैच है इधर से ये इधर माइग्रेट करेंगे, इधर से माइग्रेट करेंगे, और इधर जो होगा वो रिकॉलोनाइजेशन होगा। तो ये देखिए ये मेटा पॉपुलेशन क्या है, नेटवर्क जैसा है, सारे पॉपुलेशन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सेंटर में क्या है, मेन पॉपुलेशन है। तो थैंक यू वेरी मच।
कल नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हमारी डेली बेसिस पे बैच शुरू हो चुकी है। तो आप आपको कुछ मतलब पीपीटीज और पूरी जानकारी कोर्स के बारे में, जैसे कि हमारे जो कोर्स होता है, प्रीमियम कोर्स होता है, उसमें हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद जो पीओआईक्यूज है वो भी सॉल्व करवा लेते हैं। तो आपको जो बैच ज्वाइन करना होगा तो आप इन दोनों नंबर से, दोनों में से कोई से भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।